बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ से मुतालबा हो रहा था कि जिस तरह के ये इंतखाबात हुए हैं, बल्कि चुंतखाबात हुए हैं, जिस तरह की धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या जितनी भी जमातें हैं इस वक्त जो PDM 2 की शक्ल इख्तियार करने जा रही हैं, इन सब के हिमायत करने वाले हों, वो भी ये चीख चीख कर कह रहे हैं अब कि इतनी धांधली हुई है कि बतौर सहाफ़ी ये लोग इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नोट कर रहे होते हैं कि कौन सा जर्नलिस्ट क्या कह रहा है यहां पर। तो इनके लिए अब इतनी बेइज्जती है क्योंकि तमाम दुनिया का मीडिया ये दिखा रहा है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि इसकी कहीं मिसाल ही नहीं मिलती, इतनी दो नंबरी है। मैं यहां तक देख रहा था कि एक इसी तरह इंग्लिश चैनल है जिसका रिपोर्टर खुद रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में जो शख्स जीत रहा था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया जब वो इस पर एहतजाज कर रहा था कि इतनी बड़ी धांधली हुई है इतने बड़े पैमाने पर। तो वो कह रहे हैं मैं वहां मौजूद था और कोई वहां पर एहतजाज में कोई तशद्दुद का अंसर कुछ भी नहीं था। अचानक पुलिस आई और उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया और बाद में पता लगा कि उस पर पुलिस वालों पर गोली चलाने का और या पिस्तौल तानने का मुकदमा हो गया। कहते हैं मैं वहां मौजूद था और कुछ भी ऐसा नहीं किया, किसी के पास वहां असला नहीं था, कुछ नहीं। पुलिस आई, लोगों को ज़दोकोब किया, उनको गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया और ले गए। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में जब ये बात हो रही होगी तो अब हत्ता के बाहर के ममालिक, बरतानिया, उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई वहां भी ये बात आई कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर भी सवाल उठते हैं, अदालतों पर भी, कि ये किस तरह से ये इस इलेक्शन के बारे में कह सकते हैं जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी, या उनके अल्फाज ये थे कि भाई किसी जमात से, किसी सबसे बड़ी जमात से जो जीत गई ये इलेक्शंस, उससे आपने किस तरह उसका इंतखाबी निशान छीना, उसको किस तरह दीवार से लगाया। तो ये हमारे अदालती निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं। अब जब से इलेक्शन हुए और इतने धांधली ज्यादा, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में तो इस पर शायद उतनी बात करने की इजाजत नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है और उसके असरात हैं। यहाँ का जो मीडिया है या जर्नलिस्ट हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी का कुछ सवाल है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना है। तो ये बात होती रहेगी। ये सारी धांधली का मामला, ये इतना बड़ा मामला है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से धांधली नहीं हुई और इतने बड़े सबूत कभी नहीं थे धांधली के, कि फजल रहमान साहब तक बोल रहे हैं, वो सब भी कह रहे हैं। और फजल रहमान साहब की अजीब बात देखिए कि वो कह रहे हैं जिन दो हलकों का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया, एक पेशावर का हलका और एक कोयटा का, कि जहां पर उन्होंने कहा कि जी वो चकज़ई साहब जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे वहां पर वो शख्स दस्तबरदार हो चुका था, उसको जाकर जगाया गया कि भाई तुम जीत गए हो, तुम्हें हम जिता रहे हैं, वो हो। या दूसरा उन्होंने बात की कि जी किसी अफगानी को यहां पर जिता दिया गया है, वो मामला है जहां पर तैमूर सलीम झगड़ा साहब पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको हराया गया, वो वहां से जीत रहे थे। तो दोनों हल्के जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ जीती है उनका जिक्र फजल रहमान साहब ने किया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये जितनी धांधली हुई उसके बाद अब आकर काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके फैसले की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और तभी पता लग गया था कि ये कितनी बड़ी रिगिंग हो रही है। सबसे बड़ा जो काम हुआ रिगिंग का वो कागजात नामजदगी छीनना, लोगों को गिरफ्तार करना, इलेक्शन कमीशन तक ना पहुंचने देना, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट करना, और फिर वो लोग जो जिन पर भी सिर्फ इल्ज़ाम है उनको इलेक्शन न लड़ने देना। कोई किसी को जलसा जुलूस किसी तरह की इजाज़त नहीं है। इंसानी हुकूक के हवाले से जो दरखास्त गई उसको ना सुना, एतजाज़ अहसन साहब की, सबको जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब के पास ले जाने की कोशिश की उस सबको ख़त्म किया गया। एक के बाद एक बंदा गिरफ्तार हो रहा होता है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का उस तरह फैसला नहीं आया। तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने चीफ जस्टिस होते हुए जो बल्ले का निशान छीना, और जिस तरह से आज भी बात लोग कह रहे थे कि वो अकबर एस बाबर नौरीन कहां है, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है, और 14 लोगों से वही पूछ करके जी आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत इंट्रा पार्टी की नहीं थी, उन्होंने कहा जी नहीं थी। तो बस उनकी बात मान ली और किसी और की नहीं मानी, यानी कोई ट्रायल नहीं किया, कोई काउंटर आर्गूमेंट नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब खबरें आई कि 6 लोग, अब तक 6 लोग जिन्होंने वोट लिया इमरान खान के नाम पर, वो अब मरियम नवाज साहिबा के साथ जाकर फोटो बनवा चुके हैं, मिल चुके हैं, उनके साथ शामिल हो रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इस वक्त लोटों की फैक्ट्री लगा ली है। फैक्ट्री जो कहती है लोटों की जगह बाथरूम में है। बहुत से लोग इतराज कर रहे हैं कि फिर आपके पास जाना क्या, वो बाथरूम है जहां वो जा रहे हैं सारे लोटे, और उनको बुलाया जा रहा है। जो नहीं आ रहा उसके कारोबार सील किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, और ये काम दोबारा शुरू हो गया है। कोई किसी के जनाब ऑर्डर्स आ रहे हैं कि उसकी जायदाद कुर्क कर दो, जो सामने नहीं आ रहा, ये सब कुछ हो रहा है। इसी दौरान में अब देखिए जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हवाले से आज अदालती कार्रवाई में 3 चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई। एक तो उन्होंने फौज के हवाले से जो बयान दे दिया है कि ये धंधा सारे फौज कर रही है, ये धंधे फौज कर रही है, इसको बंद किया जाए, ये चीज रिपोर्ट हो रही है। मोहसिन नकवी साहब जो अभी भी निगरान वज़ीर आला हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं,
उनके चैनल के हवाले से उनकी जो वेबसाइट है उस पर भी ये खबर है, तमाम रिपोर्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बराह रास्त फौज के हवाले से उन्होंने बात कर दी है। तो अब काजी साहब को बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है? और फौज के हवाले से इस तरह की बात बराह रास्त के धंधा कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है, ये है वो है, वो बड़े सख्त उन्होंने रिमार्क्स दे दिए, वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ ये कि जी ये चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, इस पर तो 5 साल सजा होती है। इस पर बात की जनाब सदीक जान साहब ने कि ये अगर कानून है तो ये सिर्फ दोबारा चेक करें, ये कहीं नून लीग के हवाले से कुछ होगा, क्योंकि तरीके इंसाफ का अगर कोई आदमी है तो उसके ना चादर ना चार दीवारी है, उसकी औरतें बच्चे वो सब उन पर जायज है, जो मर्जी करते चले जाएं। और एक दफा नहीं, बारहा ये हुआ है, बारहा हुआ है। हत्ता कि भी सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान ये हुआ कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर अली गौहर के घर पर पुलिस गई और वहां पर बगैर वारंट वो गए, घर जाकर तोड़फोड़ भी की, और आपने देखा वो मामला किस तरह रफा दफा हुआ। तो यहां ये क्यों ये बात की काजी फैसल साहब ने, वो भी बड़ी दिलचस्प है, उस पर बड़े लोग रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये कहां से काजी साहब को याद आ गया कि जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना बड़ी गलत बात है, और उस पर उन्होंने सरजनिश की, एसपी को बुलाया, ये सब कुछ किया। तीसरी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता ही नहीं अपने बारे में या कानून के बारे में, और क्या अक़वाम मुत्तहिदा आके यहाँ इस्तिस्वाब राय नहीं करवा सकता, क्योंकि मकबूजा कश्मीर तो भारत ले गया है, तो अब जो रह गया है उधर हम खुद से करवा सकते हैं, करवा लें, इसमें क्या है। और ये उन्होंने बात की, इस पर भी लोग हैरान हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये भी पूछ लिया कि क्या विफाकी हुकूमत बन गई है, और चूंकि वो कहते हैं मैं टेलीविजन नहीं देखता, लेकिन अखबारों में भी आ गया होगा कि अभी नहीं बनी, तो उसको जवाब दिया कि जी 29 फरवरी को सुना जा रहा है कि बनेगी। अब ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है जनाब, और जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से ये बातें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, ये रिपोर्ट हो रही हैं। मगर एक और खबर भी है, और वो है इमरान खान साहब के केसेस की, कि वो कब लगेंगे। दूसरी तरफ मुतालबे शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा उन्होंने धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए हैं, इतनी बुरे तरीके से रिगिंग हुई है कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन प्रोसेस से, जमहूरियत से, इस सब से लोगों का एतबार उठ गया है, और लोगों ने जाकर यानी मुसीबतें उठाकर, मुश्किलात में वक्त निकाल कर लोग गए, वोट डाला, और उसके बाद पता चलता है कि यहाँ तो पहले से फैसले हो चुके होते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ और कमाल हुआ कि सारे प्लान को फेल कर दिया लोगों ने निकल के, इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट किया कि जो प्लान से वो सारे नाकाम हो गए और उल्टे पड़ गए। फिर इतनी इस तरह से रिगिंग करनी पड़ी कि सारी पकड़ी जा रही है, और ये तक बात हो रही है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ हल्के हैं जो तहरीके इंसाफ को वापस भी मिल सकते हैं, उसकी भी हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में बात करें। अब हो ये रहा है कि एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है कि सबसे पॉपुलर लीडर उन्होंने साबित कर दिया। लोगों ने बता दिया कि उनके खिलाफ जो केसेस जिस तरह से बनाए गए हैं, लोग इसको नहीं मानते। अब हो ये रहा है कि बाबर अवान साहब, सेनेटर बाबर अवान जो सीनियर वकील हैं, बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा है कि जो अब इमरान खान साहब के साथ हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, सदर ममलकत आरिफ अलवी इमरान खान की सजा को मुअत्तल कर सकते हैं। इसी तरह सरदार लतीफ कोसा साहब का बयान आया है कि अवाम ने इमरान खान को दी गई सजाएं मुस्तरद कर दी, सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 45 के तहत सजा मुआफ करने का इख्तियार है। अब ये इमरान खान साहब के केसेस खत्म करने की, माफ़ी की बात हो रही है, तो क्या जो मुलाकातें हो रही हैं अभी हालिया दिनों में देखा, पहले इतनी तेज़ी से मुलाकातें नहीं थी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो इसके पीछे क्या ये कहानी है, और क्या ये हो सकता है, क्या सदर पाकिस्तान ये कदम उठा सकते हैं, तो ये देखना होगा, क्योंकि अब उनके पास वक्त कम रह गया है, आगे हुकूमत साजी है, उसके बाद सदर के इलेक्शन होंगे, कोशिश हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर आ जाएं, तो उससे पहले पहले क्या इस तरह को कदम उठा सकते हैं, और फिर एक जुडिशरी में जब जस्टिस काजी फैसल साहब बैठे हों तो एक और अलग तरह की महाजराई वहाँ पर भी हमें नज़र आ सकती है, कहेंगे नहीं सदर कैसे माफ़ कर सकता है, ये है वो है, वो अलग किस्सा होगा। अच्छा जनाब सदीक जान लिखते हैं, पीटीआई वालों के साथ तो इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए था, किसी नून लीग वाले के घर में कोई दाखिल हुआ है तो वो बताएं, सिर्फ वो जुर्म है। जब ये बात सामने आई ना कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा है बगैर वारंट क्या पुलिस किसी के घर में दाखिल हो सकती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कहाँ गया, तो अब लोग याद करा रहे हैं। आमिर सईद अब्बासी भी लिख रहे हैं कि जी माय लॉर्ड, इंतखाबात से कबल पुलिस पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ क्या क्या करती रही, काश कोई आपको पेश कर सके, क्योंकि इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं, उनमें आपको चीखें और सिस्कियाँ वो भी मिल जाएंगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, और साथ में भी कहते हैं कि यहाँ ये बात ना करें वीडियो चलाने की, और ये वो जो लिखे हुए सबूत दें, ये कहाँ लिखा हुआ है किसी घर पुलिस गई है और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, वो लिखी हुई चीज़ चाहिए, कोई वीडियो नहीं चलेगी। अच्छा
और जनाब इसके साथ और ये मुगल जान साहब लिखते हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने आईन पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए सादिक व अमीन होने की शर्त के खिलाफ फैसला देते हुए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म की थी। एक सियासत को खैरबाद और दूसरे का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मेरे अल्लाह ने आपका फैसला कलअदम करार दे दिया। ये और ये मुगल जान साहब लिख रहे हैं। और इसके साथ ये भी पूछ रहे हैं काजी साहब कि जी क्या विफाकी हुकूमत बन गई है। हाँ, ये अल्फाज सुनिए उनके। अदील सरफराज साहब सीनियर साफ़ी हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के अहम रिमार्क्स। फौज ने दी गई जमीन पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। यकीन दहानी कराएं फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। यकीन दहानी कराएं कि धंधे नहीं करेंगे। देखिए जरा ये किस तरह के सवाल अब फौज से हो रहे हैं। और फिर ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, क्या विफाकी हुकूमत बन गई, वज़ीर आज़म कौन है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी ये खबर लगाई है। और इसमें जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी सारी बात है। और ये 24 न्यूज़ ने जो अपनी वेबसाइट पर खबर लगाई हुई है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फौज सिर्फ दिफा का काम करेगी, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब का कहना है कि सबको अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। यकीन दहानी कराएं फौज सिर्फ दिफा का काम करेगी, कारोबार नहीं। तफसीलात के मुताबिक वजारत दिफा की ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि फौज ने वजारत दिफा की ज़मीनों पर धंधे शुरू कर रखे हैं। फौज ने दी गई ज़मीन पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं कि धंधे नहीं करेंगे तो ठीक है। यकीन दहानी कराएं फौज सिर्फ दिफा का काम करेगी, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। वकील मतरूका वक्फ इमलाक ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की है। लॉटरीज ने जाली दस्तावेजात पर ज़मीन अपने नाम करके फ़रोख्त कर दी। अब वहाँ 5 मंजिला इमारत खड़ी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका इमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा। चीफ जस्टिस बोले कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स और इनसे ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। कराची के सब रजिस्ट्रार के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। आमदन से जायद असासों से रकम मिसमार की गई इमारतों की रिहायशियों को मिलनी चाहिए। और फिर आगे भी ये तफसील है कि जनाब ये सारा क्या मामला चल रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी आईनी हैसियत ही मालूम नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा। और इस पर भी बरहम नजर आए। एयरवाल ने रिपोर्ट किया, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। चीफ जस्टिस कानून की पासदारी ना करने पर सख्त बरहम। और अब पता नहीं क्या हुआ है, किस तरह उन तक ये बात पहुंच गई है। ये सिलसिला तो वैसे काफ़ी महीनों से जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। इस्लामाबाद SP रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। तलबी तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी पर की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों तक तकद्दुस पामाल कैसे कर सकती है। कत्ल डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुनिंदा की जेब में है? हमारी और आपकी तनख्वाह अवाम देती है। फिर अटॉर्नी जनरल से मुकालमा में कहा कि तफ्तीशी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। अटॉर्नी जनरल, हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। लॉ अफसरान मुद्दई के वकील बन जाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात SP करेगा। कानून के होते हुए मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है। चीफ जस्टिस मुद्दई की जानिब से पीर साहब के लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी बरहम हो गए और सवाल किया कि यह नाम कानून में दर्ज है, किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए, आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। ये जनाब आज जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत है वहाँ ये कार्रवाइयाँ आज होती रही हैं। ये भी सुन लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी आईनी हैसियत ही मालूम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी आईनी हैसियत ही मालूम नहीं। और साथ उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तायुनात केस की समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने की। और इसमें आईनी हैसियत के हवाले से और दीगर उमूर पर बात हुई। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। चीफ जस्टिस ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंडम कौम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा हो सकता है।
फिर उन्होंने पूछा कि जी विफाकी हुकूमत बन गई, वज़ीर-ए-आज़म कौन है? वकील GB हुकूमत साद हाशमी ने बताया कि हुकूमत नहीं बनी, और फिर कहा जी 29 फरवरी तक हुकूमत बन जाएगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो पूछ रहे हैं हुकूमत नहीं बनी। तो शायद बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये एक इशारा है कि ये जो रिगिंग वगैरह हो रही है इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देगी। वो तो इस तरफ कह रहे हैं कि जी क्या हुकूमत बन गई है, बस जल्दी जल्दी हुकूमत बनाएं, बाकी चीज़ें छोड़ें। लेकिन अवाम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आज भी खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर ट्रेनें, पुल, आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है, और वहाँ पर पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी समेत दीगर जमातें जो हैं वो मुसलसल एहतजाज पर हैं। बाकी जनाब एहतजाज की अगर बात है, जो लोग लोटे हो रहे हैं उनके अवाम भी उनके खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि हमने वोट जिनके खिलाफ दिया था, जिनको गालियां देते थे, तुम शरीफ ख़ानदान के खिलाफ बातें करते थे, सारा कुछ उनके खिलाफ बात करते थे, इमरान खान के हक़ में कि जनाब उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है, और वोट इस चक्कर में ले लिया, और चंद ही दिन बाद इलेक्शन जब हमने तुम्हें जितवा दिया तो उसके बाद जाकर तुम उन्हीं लोगों से मिल गए जिनको तुम बुरा भुला और गंदी और गलीज़ गालियाँ दे रहे होते थे, और मरीम साहबा उनको मिल रही हैं, जबकि उनको वैसे भी बड़े वोट दिलवा दिए गए हैं और जितवा दिया गया है धांधली करके, लेकिन फिर भी उनको अभी भी बहुत ज़्यादा लोटों की ज़रूरत पड़ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।